हेलो बच्चों, let's read the following question. If an Earth satellite is put in an orbit at a height where the distance due to the atmosphere cannot be neglected, how will the motion of the satellite be affected? क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक अर्थ सैटेलाइट को हमने एक ऐसे ऑर्बिट में इस हाइट पे रखा है कि जहां पे उस ऑर्बिट में हम एटमॉस्फेयर की वजह से जो डिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें बताना है कि सैटेलाइट का जो मोशन है वो किस तरीके से इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। क्या एक्ट कर रहा है? रेजिस्टेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा? एज अ फ्रिक्शन वर्क करेगा। वहां पे क्या एक्ट करेगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन क्या होता है? मोशन को अपोज कर रहा एक फोर्स होता है। मोशन को अपोज कर रहा एक फोर्स होता है। तो वहां पे क्या लग रहा है? मोशन को अपोज करता हुआ एक फोर्स लग रहा है। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लो इस ऑर्बिट में ये ऑर्बिट था और इसमें यहाँ पे एक सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा था। ये क्या है? सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सैटेलाइट इस तरफ मूव कर रहा है, ये क्या है? इस तरफ इसका v वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं, वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो जो फ्रिक्शन है वो किस तरफ एक्ट करेगा? इस तरफ एक्ट करेगा। इस तरफ क्या एक्ट करेगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या कर देगा? वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा। फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा, जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, वो वेलोसिटी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने इसकी कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि जब एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो उस एयर रेजिस्टेंस ने क्या कॉज कर दिया? एयर रेजिस्टेंस ने कॉज कर दिया फ्रिक्शन, कॉज किया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने फर्दर क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया वेलोसिटी को, रिड्यूस कर दिया वेलोसिटी को। तो जैसे जैसे सैटेलाइट मूव करेगा, जैसे जैसे सैटेलाइट क्या करेगा? मूव करेगा, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होता रहेगा? रिड्यूस होता रहेगा। वेलोसिटी क्या होता रहेगा? कंटिन्यू टू रिड्यूस, कंटिन्यू टू रिड्यूस। वेलोसिटी कंटिन्यू में रिड्यूस होता रहेगा। कैसे? जैसे मान लो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर सेकंड था। अब फ्रिक्शन क्या लग रहा है? वहां पे एक्ट कर रहा है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो गया। तो एयर रेजिस्टेंस ने उसका जो वेलोसिटी है उसको मान लो डिक्रीज करवा के कर दिया 4.5 किलोमीटर पर सेकंड। ये उसका सेकंड वेलोसिटी है। अब इतनी वेलोसिटी के ऊपर क्या करेगा? एयर रेजिस्टेंस करेगा, तो इससे वेलोसिटी रिड्यूस होएगी। वेलोसिटी विल फर्दर रिड्यूस, वेलोसिटी फर्दर और रिड्यूस हो जाएगा। वेलोसिटी फर्दर क्या हो जाएगा? और रिड्यूस हो जाएगा। वेलोसिटी और रिड्यूस हो गया, तो और रिड्यूस होके मान लो हो गया 5 किलोमीटर पर सेकंड। ये हम सिर्फ एक समझने के लिए क्या कंसिडर कर रहे हैं? एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। that velocity will go on decreasing। जैसे जैसे velocity decrease होता जाएगा तो एक पॉइंट पे velocity क्या हो जाएगा? उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जो उसका velocity है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीरो, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। और जैसे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वैसे ही ग्रेविटी उसको क्या कर लेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ग्रेविटी का जो वहां पे फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या कर लेगा? सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मींस सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर लेगा टुवर्ड्स अर्थ। सैटेलाइट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अर्थ पे फॉल हो जाएगा। तो जो सैटेलाइट है पहले उसका वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिड्यूस करता जाएगा और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा वो क्या कर जाएगा? अर्थ के सरफेस पे फॉल कर जाएगा। So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.